सो स्टूडेंट्स अभी है क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या दिया गया है, 15 years from now रवी's एज विल बी 4 times his present age। व्हाट इज रवी's प्रेजेंट एज? रवी's का मतलब क्या है, 15 years के बाद में रवि का एज जो उसका प्रेजेंट एज है वो कितना हो जाएगा, 15 years के बाद में उसका 4 times हो जाएगा। तो उसका प्रेजेंट एज कितना है? लेट द present age of Ravi be x years. Therefore, after 15 years, Ravi's age equal to x plus 15. So according to question क्या बताया गया है, आफ्टर 15 years तो इतना एज होना चाहिए, लेकिन क्या बता रहा है वो कितना हो जाएगा, वो 4 times ऑफ रवी's प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज इज एक्स, इसका मतलब 4x। ठीक है, सिंपल, ये को यहां लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा 5 इक्वल टू 4x माइनस x इक्वल टू 3x। अभी देखिए 15 इक्वल टू 3x है, मैं क्या करता हूँ इसको जगह का इंटरचेंज कर देता हूँ, 3x इक्वल टू 15 हो गया यहाँ पे। ओके, सो x बिकम्स 15/3, इट्स 5। दैट मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 years। ओके, सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 भी सेम इजी है, इसका मैं पूरा नहीं करूंगा, बाकी आप घर पे करिएगा। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। simple, let the rational number be x। according to question क्या दिया गया है, when you multiply it by 5/2 and the result, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट तो यहीं पे आ जाएगा, ये रिजल्ट है कि नहीं, यही है इसका रिजल्ट, इज एडेड 2/3। आपको कितना मिलेगा आंसर, टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, -7/12। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद में x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो वहाँ से आपको रेशनल नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं सकते हैं तो आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन पे जरूर इसका क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको करके दिखा दूंगा। ओके, नाउ है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, दैट लक्ष्मी इज अ कैशियर इन द बैंक, बैंक में लक्ष्मी एक कैशियर है। सी हैज अ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50, ₹10। मतलब क्या कि करेंसी नोट्स होता है ना, जो ये 100 का है, ये 50 का है, ये 20 का है। ठीक है, 100, 50 एंड सॉरी इट्स 10, मतलब 100 रुपया का नोट, 50 रुपया वाला नोट और 10 रुपया वाला नोट का डिनोमिनेशंस का पैसा है उसके पास में। करेंसी नोट्स मतलब बंडल बंडल है, ये बहुत सारा बंडल है ये। ठीक है, बहुत सारा बंडल है ये भी उसी तरह से बंडल है। हाँ, 100 रुपए का बंडल, 50 रुपए का बंडल, 10 रुपए का बंडल, मतलब बहुत सारा पैसा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर द नोट्स इज 2:3:5। रेशियो जो है इसका जितना 100 रुपीज का जितना नोट्स है, 50 रुपीज का जितना नोट्स है, 10 रुपीज का जितना नोट्स है, वो टोटल नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो कितना है, 3:4:2:2:5। टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 lakhs, मतलब इन तीनों बंडल का पैसा को मिला के उसके पास में कितना पैसा है, 4 lakhs रुपीज है। ओके, अभी हमको क्या निकालना है, हाउ मच नोट्स ऑफ इस डिनोमिनेशन डज शी हैव, उसके पास में कितना रुपीज का कितना कितना वाला नोट है। ओके, हाउ मेनी नोट्स ऑफ इस डिनोमिनेशन, मतलब 100 रुपए का कितना नोट, 50 रुपए का कितना नोट, 10 रुपए का कितना नोट, हमको वो निकालना है। ओके, इसको देखिए मैं कैसे कैसे करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। सपोज मैंने ले लिया है, लेट द 100 रुपीज 100
डिनोमिनेशन भी कितना, 100 रुपये का नोट कितना है हमारे पास में, 2x रेशियो में है ना ये। फिर 100, 50 एंड 10, ₹50 का डिनोमिनेशन कितना है, 3x, 2x, 3x एंड 5x, एंड ₹10 का डिनोमिनेशन कितना है, 5x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक चीज मुझे बताइए, 100 रुपये का नोट आपके पास में 2x है, तो इसके पास में 100 रुपये का वो बंडल में कितना पैसा हुआ, आप लोग कैसे निकालेंगे। सपोज पकड़ लीजिए एक 100 रुपये का बंडल है, ठीक है, 100 रुपये का बंडल है एक, इसमें बहुत सारा 100 रुपये है। अगर इस बंडल पे 10 नोट है, 10 नंबर ऑफ नोट्स, देन हमारे पास में कितना पैसा हुआ इस बंडल पे, हम कैसे निकालेंगे। 100 रुपीज, एक का 100 रुपीज, तो 10 100 रुपीज मिलकर कितना बनेगा, सिंपल 10 को इंटू कर देंगे हम, तो हमको मिला कितना, 1000 रुपीज। ठीक है, तो उसी तरह से हम इस वाले डिनोमिनेशन का, 100 डिनोमिनेशन का नोट बंडल पे कितना रुपीस है, हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल सा ₹100 इंटू डेट डिनोमिनेशन नंबर्स। ओके, जब ये डिनोमिनेशन निकलेगा तो 50 का भी इतना निकलेगा, 50 और इसको इंटू करेंगे तो 50 रुपीज का बंडल पे जितना पैसा है वो सारा यहाँ पे इस दोनों को इंटू करने से निकल जाएगा। उसी तरह से 10 रुपीज वाला बंडल का भी हमको टोटल नंबर और जो नोट्स है उसके साथ में इंटू करने से 10 रुपये का नोट में कितना, बंडल में कितना पैसा है वो भी निकल जाएगा। तो इसका 100 रुपये का बंडल का पैसा, 50 रुपये का बंडल का पैसा और 10 रुपये का बंडल का पैसा, वो तीनों पैसा मिला के 4 लाख रुपया हो रहा है कि नहीं। तो वही चीज हम इसको कंडीशन पे लिखेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे लिखेंगे कि 100 रुपीज इंटू 2x, ये है 100 रुपये का बंडल का नोट पैसा, प्लस 50 रुपये का बंडल में कितना नोट्स है, 3x नोट्स है, ये 50 रुपये वाला का पैसा, 50 रुपये बंडल का पैसा। 10 रुपये वाले का बंडल में कितना नोट्स है, 5x रुपीज, 5x नोट्स, तो ये 10 रुपये वाले का बंडल का पैसा। तो हमारे पास टोटल मिला के तीनों को मिलाने से कितना पैसा आता है, 4 लाख रुपया, 4 lakhs, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 100 इंटू 2x 200x, प्लस 50 इंटू 3x 150x, प्लस 10 इंटू 5x 50x, इक्वल टू 4 लाख। 200, 150, 50, 150 plus 50 becomes 200, 200 plus 200 becomes 400, 400x equal to 4 लाख। x का वैल्यू निकल जाएगा 4 लाख बाई 400, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 4 से 4000 को कैंसिल करेंगे, 4 1 4, बाकी 3 जीरो बन जाता है 1000। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 1000। अगर x का वैल्यू 1000 है, हमको मिला है अभी x इक्वल टू 1000, देन 100 रुपीज का डिनोमिनेशन कितना हुआ, 2x, मतलब 2 इंटू 100, 200 है, 200 नंबर्स, 200 नंबर्स ऑफ ₹100। वो बंडल में कितना रुपीस, 100 रुपीज का बंडल में कितना रुपीस, कितना नोट है, 200 नोट है, ₹50 डिनोमिनेशन इक्वल टू 3x, 3 इंटू 100, 300 नंबर्स, ₹10 डिनोमिनेशन 5x, 5 इंटू 100, 500 नंबर्स। तो समझ गए आप, 100 रुपीज का जो बंडल है उसमें कितना नोट्स है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर 200 नोट्स। 50 रुपीज का बंडल पे टोटल नंबर नोट्स कितना है, 300 रुपीज है, 300 नोट्स है नंबर्स। 10 रुपीज के बंडल पे टोटल नंबर कितना है, 500 नोट नंबर्स है। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज गलत हो गया है, 100 नहीं है, 1000 है ये, तो इस हिसाब से 2000, 3000 और 5000 होगा ये। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, इन कॉइन्स में है ये, ठीक है, 300 रुपया उसके पास में कॉइन्स में है। इन डिनोमिनेशन, क्या क्या डिनोमिनेशन है उसके पास, कितना रुपीज का कॉइन सब है,
1 रुपीज़ का है, 2 रुपीज़ का है, 1 रुपये का है, 2 रुपीज़ का है और 5 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, एक कंडीशन दिया है दैट द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 रुपये वाला का कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ वाला कॉइन्स। अगर 5 रुपीज़ वाला कॉइन्स x नंबर है तो 2 रुपीज़ वाला कॉइन्स कितना होगा 5x, सॉरी 3 टाइम्स 3x। और फिर बताया है यहाँ पे कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा 160 होगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 रुपये वाला कॉइन का नहीं दिया है फिगर, वो हमको खुद से निकालना है। और फिर यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ इस डिनोमिनेशन आर विथ मी, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए, तो स्टूडेंट्स देखिए, लेट द ₹5 coins, let the total number of ₹5 coins be x, therefore the total number of ₹2 coins इक्वल टू कितना होगा 5 कॉइन्स का 3 टाइम्स, द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स ₹2 coins इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 coins, तो 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होगा 160, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 160 है, तो 160 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब ₹5 का कॉइन कितना है x नंबर्स, प्लस 2 रुपीज़ का कॉइन कितना है 3x नंबर्स, एंड जो 1 रुपीज़ वाला कॉइन था इसको हम 1 रुपीज़ करके लिखेंगे, हाँ 1 रुपी कॉइन इक्वल टू 160 होता है। 3x प्लस x बिकम्स 4x प्लस ₹1 कॉइन्स इक्वल टू 160। अब ₹1 कॉइन्स इक्वल टू 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, ठीक है, ये कंडीशन हमको मिल चुका है। उसके बाद में क्या करेंगे देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, अभी प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे ही आ जाएगा ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था, टोटल उसके पास में कितना रुपीस था 300 रुपीज था, तो 1 रुपया का कॉइन है 160, टोटल नंबर 160 माइनस 4x, सो 160 माइनस 4x टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू ₹1, ओके, इसको सेकंड ब्रैकेट पे कवर करते हैं, प्लस 2 रुपीज वाला कॉइन कितना था, 2 रुपीज वाला कॉइन्स था 3x प्लस 2, और 5 रुपीज वाला कॉइन हमने पकड़ा था x प्लस सॉरी ये प्लस नहीं होगा यहाँ, ये इनटू होगा यहाँ पे, ये भी प्लस नहीं होगा, ये होगा इनटू 5 इक्वल टू 300, ओके। तो अभी हम लास्ट वाला मिटा सकते हैं। तो यहाँ से अब हमको निकालना है x का वैल्यू, सो 160 माइनस 4x इंटू 1 बिकम्स 160 माइनस 4x प्लस 3x इंटू 2 बिकम्स 6x प्लस 5 इंटू x बिकम्स 5x इक्वल टू 300। तो अभी हमको सिंपल इसको सॉल्व करना है, 5x प्लस 6x बिकम्स 11x प्लस 11x माइनस 4x बिकम्स 7x, और ये प्लस 160 इधर चला जाएगा तो माइनस 160 हो जाएगा, 300 माइनस 160, 7x इक्वल टू 300 से 160 माइनस होता है तो कितना होता है, 0 से 0 गया 0, 10 से 6 गया 4, 2 से 1 गया 1, इट बिकम्स 140। सो x का वैल्यू होता है 140/7 बिकम्स 20, ठीक है। सो 1 रुपीज़ का कॉइन कितना हुआ, 1 रुपये कॉइन इक्वल टू 160 माइनस 4x इक्वल टू 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 4 इंटू 2 80 बनता है 80 कॉइन्स, ओके। सिमिलरली ₹2 कॉइन्स कितना था 3x, सो 3 इंटू
20 बिकम 60 एंड ₹5 का था, वो तो खुद x था, x इज 20। ओके, सो यहीं पे क्वेश्चन, यहीं पे हमारा आंसर फिनिश होता है। 60 कॉइन्स, 20 कॉइन्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगा। क्वेश्चन पे पूछा गया है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. ठीक है, तो आपको इसको क्वेश्चन आपको समझना होगा दैट ऑर्गेनाइजर एक ऐसे कंपटीशन उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी विनर होगा उसको ₹100 मिलेगा, और जो विनर नहीं होता है, जो लूजर होता है, उन लोगों को सारे को हम देंगे कितना, ₹25 करके। हु डजंट पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। नाउ टोटल प्राइज मनी कितना था, ₹3000 था। ठीक है, अभी हमको वहां से क्या निकालना है, मतलब विनर को देने के बाद में प्लस जो लूजर्स है उन लोग को भी ₹25 करके देने के बाद में एवरी कंटेस्टेंट को, तो टोटल अमाउंट कितना होता है, 3000 होता है। सो अभी हमको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, लूजर्स ने ओनली विनर्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स था 63। ठीक है, आपने क्या करना है अभी इसमें, देखिए टोटल नंबर ऑफ विनर इज 63। देखिए अगर पकड़ लेते हैं कि लेट x नंबर ऑफ विनर्स, लेट द नंबर ऑफ विनर बी x, तो नंबर ऑफ लूजर कितना निकल आएगा, 63 माइनस एक्स, क्योंकि 63 टोटल नंबर है कि नहीं। अगर विनर को मिलता है ₹100 करके, अगर विनर है आपका टोटल नंबर ऑफ विनर इज x, देन द टोटल अमाउंट ऑफ विनर गेट इक्वल टू 100 इंटू एक्स, एंड लूजर्स को 25 रुपीज करके मिलता है। लूजर्स को कितना है हमारा 63 माइनस एक्स, तो 63 माइनस एक्स इंटू 25 करिएगा, वो दोनों को प्लस करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे 3000 होता है, तो वहां से आपने एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, आपको मिल गया आपको विनर का टोटल नंबर। ओके, सो स्टूडेंट्स आज का लेसन यहीं पे होता है। आज हमने क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आपको इस लेसन से रिलेटेड, मेरे टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या फिर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर इसका क्वेश्चन रेज करिएगा। मैं आपका हेल्प करने की पूरी सहायता करूँगा एंड पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको सहायता करने की। ठीक है, सो आज का लेसन तो यहीं पे फिनिश होता है, और मेरे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहिए मैथ्स क्लास के ऊपर में, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करने वाला हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूं, और आप लोगों से मैं विदाई लेना चाहता हूं। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। जय हिंद।